जयपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव में से एक गांव था। पहाड़ी इलाके के पास बसा वो गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत और चहल पहल वाला गांव था। एक दिन अचानक वो गांव बहुत ही सन्नाटा पसर गया। वो गांव में लोग बहुत ही कम निकलने लगे। एक दिन वहाँ पे घायल चिड़िया रोते रोते पानी पीने आती है और पानी पीने आती है तो उसे पानी में बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ दिखाई देती हैं। उन मछलियों को देख के वो देखते ही रह जाती, उसकी प्यास भी मिट जाती। वो मछलियों को देख ही रही होती है, तब तक उसे कुछ आहट सुनाई देती और कुछ देर के बाद ही उस पेड़ के पास एक बुढ़ी टुन्नी चिड़िया आ जाती है। वो टुन्नी चिड़िया कहती है कि इन मछलियों को तो लेने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। अगर तुम कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो कहती है नहीं, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी थी, मैं बस यहाँ पानी पीने आई थी, मुझे तो ये मछलियाँ बहुत प्यारी लगी। तभी वो चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है। वो कहती है आप परी हो? वो कहती है क्यों, तुम्हें मुझे मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? मैं परी हूँ तो क्या मैं अपने असली रूप में आ जाऊँ? वो अपने एक बहुत ही खतरनाक रूप में आती है और कहती है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं मारूंगी नहीं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस मैं तुम्हें डराने के लिए ये रूप ली हूँ, तुम बिल्कुल भी मत डरना मेरे इस रूप से। वो घबरा के एकदम कांपने लगती है। तभी फिर से वो परी का रूप ले लेती है और कहती है कि मैं इस नदी के पास रहने वाली परी हूँ, यहाँ पे जो भी आता और मेरी मछलियों की तरफ आंख उठा के भी देखता तो मैं उसे बहुत बुरी से बुरी सजा देती हूँ। वो कहती है नहीं, मैं आपकी मछली लेने नहीं आई थी, मैं तो खुद घायल हूँ, मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज की वजह से निकाल दिया और बहुत मारा पीटा। मेरी शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मेरे पति कल्लू कौवा भी लालची निकला, वो भी अपनी माँ बाप के साथ मिलकर मुझसे दहेज के लिए नखरे करने लगा। उन लोगों को लगा था कि मैं एक बार उनके घर आ जाऊं तो वो लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे तो मैं दहेज लेकर आऊंगी, लेकिन मैं दहेज कहाँ से ले आऊँ? मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, चाचा चाची ने मेरी शादी की, अब वो लोग भी मना कर रहे हैं दहेज देने से, इसलिए मैं रोते हुए इधर भाग के आई और मुझे बहुत प्यास लगी है। वो परी को उस पर बहुत दया आ जाता है। परी कहती है कि देखो पुत्री, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तो बस तुम्हारे सामने अपना वो भूतिया रूप लेके आई थी कि तुम अगर चोर होगी तो तुम भाग जाओ, लेकिन तुम बहुत अच्छी और दुखी हो, मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इन मछलियों की जैसे मैं देखरेख करती हूँ, अब मैं तुम्हारी देखरेख मैं खुद करूँगी, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे वो एक बहुत ही खूबसूरत सा रूप दे देती है अपनी जादुई छड़ी से और कहती है कि आज से तुम मेरी खूबसूरत पुत्री हो गई। अब अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढते हुए भी आएंगे तो वो तुम्हारा ये शकल पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा शकल बदल दिया है। तुम अब मेरी टुन्नी चिड़िया नहीं, रानी चिड़िया हो गई। अब मैं अपनी रानी चिड़िया को किसी की नज़र नहीं लगने दूंगी, मैं यही रहूंगी, पर मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी। धीरे धीरे वो उस पानी के अंदर गायब हो जाती है। अब टुन्नी चिड़िया वहीं पेड़ पे रहने लगती है खुशी खुशी, उसे एक नई माँ मिल जाती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और जीवन में कभी हार ना माने।